हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल? सब बढ़िया होगा। तो आज हम बच्चों डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करने पहले से मैं बता देता हूँ आप लोग को कि कुछ दिन वीडियो नहीं मिल पा रहे, तो उसका रीज़न है कि कुछ मुझे अर्जेंट वर्क आ जा रहे थे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहे थे। ठीक है, तो अभी कुछ दिन मैं बिज़ी रहूँगा, तो हो सकता है जो आपका जो वीडियोज़ है ना, हो सकता है एक दिन में दो लेक्चर मिल जाए फर्स्ट ईयर के भी, और जो सेकेंड ईयर डिप्लोमा सेकेंड ईयर उनके भी दो लेक्चर्स आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, कल नहीं आप लोग को मिल पाया था, लेकिन आप लोग को लेक्चर्स ज़रूर मिलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को पूरा लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा मेरा टाइम, तो मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो में देता रहूँगा। इतना समझ लीजिए, आप लोग को वीडियोस पर डे 1 या 2 मिलता रहेगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। बाकी और आप लोग को मैं नोट्स दे ही रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल जो फार्मोलॉजी है उस वहाँ पे मैं आप लोगों को PDF नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। जो वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं उसके PDF नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिनके नहीं PDF नोट्स प्रोवाइड किए होंगे आप लोग कमेंट कर दें। वैसे तो जितने अभी तक मैंने पढ़ाया उनका सभी का PDF आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। बच्चों क्या होता है, इन दोनों के बारे में समझ लो। पहले बात तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों की एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्टडी, एनाटॉमी का मतलब होता है बच्चों कि स्टडी ऑफ, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ या स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, या ऑर्गन बोल सकते हो भैया। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। हाँ, कि हम एनाटॉमी में क्या स्टडी करते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, बताता हूँ उसके बाद क्या क्या आगे फिर इसमें है कि स्टडी ऑफ या स्टडी फंक्शन ऑफ बॉडी या ऑर्गन। देखो बच्चों, अब क्या है स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, मतलब कोई बॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले बात तो एनाटॉमी का मतलब ऊपरी परत समझ लेना। ठीक है, जैसे कि अब यह चीज़ है। ठीक है, यह चीज़ है, तब ये जो मेरे पास मार्कर है, तो इसका जो ऊपर का जो चीज़ है भाई पहले देखेंगे क्या है। ठीक है, इसकी जो स्टडी हम करेंगे, ऊपर का कैप है भैया, ये ऊपर ब्लैक में ब्लू में आप लोग को दिख रहा है, तो इस चीज़ को जो हम स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं एनाटॉमी। फिर फंक्शन ऑफ बॉडी, अब इस चीज़ का फंक्शन क्या है, इस बॉडी का अब इसका फंक्शन है लिखना। ठीक है, लिख किस कलर का, ब्लैक कलर का, तो ये क्या हो गया फंक्शन हो गया। तो यही एक तरह से बॉडी हमारी ऊपर देखिए, बॉडी क्या है हमारी, ये बॉडी आप लोग को देखिए, हमने पहना है ब्लू टी-शर्ट पहना है। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, लेकिन अब इस बॉडी के फंक्शन भी तो होंगे जरूर। थोड़ा टी-शर्ट में तो टी-शर्ट पहना हो, किस लिए पहना हो, अभी हाथ है मेरा तो क्या काम करता है, तो इन सभी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब हम इसमें बात करेंगे कुछ टर्म्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, जो आप लोग को अभी आने वाले टाइम में मिलेंगे। मतलब जब आप पढ़ोगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें आपको बहुत से टर्म्स मिलेंगे। कुछ टर्म्स मैं बताऊंगा, कुछ टर्म आप लोगों को मैं PDF नोट्स में दे दूंगा। तो समझ लो बच्चों क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है डिफरेंट टर्म्स यूज इन एनाटॉमी के बारे में हम याद बच्चों बताऊंगा कि इसमें जो टर्म्स है आपको मैं ज़्यादा नहीं, मतलब 5-6 बता रहा हूँ, और बाकी आपको टर्म्स में आपको PDF नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों कि इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ सेल, मतलब हम अध्ययन करते हैं, मतलब किसके बारे में, लॉजी का मतलब अध्ययन हो जाता है, लॉजिज मतलब। ठीक है, तो हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स के बारे में। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या था बच्चों की स्टडी ऑफ क्या, टिश्यूज। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ बोन्स, हम क्या कर रहे हैं, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, बोन्स, हड्डियों के बारे में। ठीक है, मायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स के बारे में। आर्थोलॉजी क्या होती है बच्चों कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स,
तो बहुत से आपको लॉजी हैं जो डिफरेंट टर्म्स जो यूज होते हैं एनाटॉमी में, उनके बारे में आप लोग को मतलब पढ़ना क्या रहता है, एक तरह से नॉलेज आपको लेना था कि उस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपके इतने वर्ड थे और भी बहुत से वर्ड हैं, मैं आप लोग को PDF में दे दूंगा, आप लोग को उसमें कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। टर्म्स यूज होते हैं यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं सिमेट्रिक। कुछ टर्म्स यूज होते हैं इसमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, ठीक। अभी क्या चीज़ है बच्चों? तो सिमेट्रिक का मतलब होता है जो चीज़ दो पार्ट में हो, जो चीज़ दो पार्ट में। जैसे मैं बात करता हूँ आप लोगों से ईयर, ईयर क्या है? दो पार्ट है, ठीक है। आई क्या है? दो पार्ट है। लंग्स क्या है आपके? ठीक है, लंग्स क्या है? दो पार्ट में है। तो जो सिमेट्रिक का मतलब होता है सिमेट्रिकल डिवाइड हो, मतलब कि दो, एक ऐसा चीज जिसे हम काटने या कुछ करने पे वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। एसिमेट्रिकल पार्ट होता है जो सिर्फ एक पार्ट में ही हो, मतलब जैसे मान लीजिए अब ये कोई चीज़ है, ठीक है, यह कोई चीज़ जैसे सर, ये आपका एक तरह से स्क्वायर मान लो, चाहे रेक्टेंगल बोल सकते। अब इसको हम बीच से काटेंगे बच्चों तो क्या होगा? ये दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ हो जो हम सिर्फ उसको काटेंगे वो डिवाइडेड हो, मतलब वो कोई वो दो, मतलब दो पोर्शन में ना डिवाइड हो, तो उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक, जिसमें आपका समझ लो लीवर आपका आता है, ठीक है, स्प्लीन आती है आपकी, ठीक है। एक क्या चीज़ है बच्चों? एसिमेट्रिक है, ठीक। तो आपके यह एसिमेट्रिक पार्ट है जो वेरियस टर्म्स यूज होते हैं एनाटॉमी में ही। और फिर और कुछ टर्म से रिगार्डिंग बॉडी होती हैं जिसमें आपके मीडियन आती है। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों? ये पार्ट का दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट या लेफ्ट, उसको हम बोलते हैं मीडियन पार्ट। उसमें अब आता है मीडियल। मीडियल वर्ड समझ लो, कुछ टर्म्स हैं जिस तरह से हैं, मैं बता तो दूंगा आप लोगों को, समझो। देखो, पहले मैंने बताया आप लोग को मीडियन लाइन होती है, ठीक है, उसके बाद मीडियल होता है, ठीक है। ये भी टर्म्स हैं आपको जो इसमें यूज होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। मीडियल हो गया। तो बच्चों ये जो आपके जो टर्म्स मैंने यहाँ लिखा है ना, ये आपके सभी एंटीरियर हो गए, पोस्टीरियर हो गए, आपके सभी बच्चों जितने भी टर्म्स हैं ना, ये आपके एनाटॉमी में यूज होते हैं डिफरेंट टाइम्स। बॉडी में मीडियन लाइन को होती है लाइन जो कि बॉडी को दो हिस्से में डिवाइड करती है। बॉडी को क्या करती है? राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है। बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है, उसको मीडियल लाइन। मीडियल क्या होता है भाई? जो बीच का पार्ट होता है उसको मीडियल बोलते हैं। लेटरल क्या होता है? या कोई एक अलग पार्ट होता है इसको हम लेटरल। सुपीरियर क्या होती है बच्चों? जान लो कि सुपीरियर का मतलब होता है जो हेड हो, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर में। तो भैया कौन सा? हेड होता है, ठीक है। इन्फीरियर जो कि भाई अंदर हो, इन्फीरियर चीज़। क्या मैंने आप लोग को बोला? सुपीरियर में क्या आप लोग को मैंने? हेड, मतलब इन द सेंस कि जो सबसे ऊपरी मतलब जो नियरर पार्ट हो उसके, मतलब नज़दीकी। तो नियरर कोई भी पार्ट हो तो उसको हम नियरर टू द हेड, मतलब जो इसके हेड के पास में हो उसको हम सुपीरियर बोल रहे हैं। इन्फीरियर का मतलब जो भैया नियरर हो हमारा, मतलब नियरर हो टू दी फुट। क्या हो? नियरर टू दी फुट हो बच्चों हमारा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको टर्म्स में आपको डिस्टल हो गए। सुपरफिशियल, डीप का मतलब डीपर स्किन, ठीक है, प्रॉक्सिमल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, जितने भी टर्म्स हैं आपको एनाटॉमी के वेरियस टर्म्स में आते हैं। आपके एग्जाम में मोस्टली एक एक नंबर में पूछ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं क्वेश्चंस इस तरह से आता है कि डिफाइन वेरियस टर्म्स यूज इन एनाटॉमी, तो देन डिस्क्राइब ऑल दिस पॉइंट्स वन सिंगल लाइन एंड देन one this is heading and write one single line. What about anterior, what about posterior, proximal, distal, superficial, deep, ठीक है। तो आपको एक एक लाइन लिखनी होगी किसी भी चीज़ों को, इन सभी के बारे में। क्या होता है एंटीरियर का मतलब? क्या होता है पोस्टीरियर का मतलब? बाहरी, अंदरी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी होगी। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ मूवमेंट वगैरह होते हैं जो ज्वाइंट होते हैं, फ्लेक्सॉन, एक्सटॉन, एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। वो बहुत सी चीज़ें अब क्या है उसको समझते हैं आप लोग। एंटीरियर का मतलब क्या था भाई? जो नियरर टू द बॉडी सरफेस हो बच्चों। पोस्टीरियर का क्या मतलब होता है? कि कोई भी हमारी जो नियरर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी हो। प्रॉक्सिमल का क्या बच्चों मतलब होता है? कि भैया जो भी हमारी नियरर ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, कोई भी स्टार्ट हो रहा है उसके नियरर जो उसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। डिस्टल का क्या मतलब होता है? कि भाई कोई भी ये हमारे मतलब जो ओरिजिन स्ट्रक्चर उससे दूर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्टार्ट होता है उससे दूर हो, उसको हम डिस्टल बोलते हैं। सुपरफिशियल हमारी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्किन सरफेस के पास में जो। डीप का मतलब डीपर हो। तो तमाम चीज़ें आपको हैं पढ़नी होती हैं, ठीक।
टर्म्स यूज होते हैं, जो वेरियस टर्म्स यूज इन मूवमेंट और जॉइंट होते हैं, जो रिस्पेक्टिवली एनाटॉमी में, जैसे मैं टर्म्स को लिख देता हूँ और इनको मैं बता भी दूंगा, आप लोगों को समझा भी दूंगा। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक बच्चों। हम जानेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लेक्शन क्या होता है। अब फ्लेक्शन का मतलब है तो कोई भी बॉडी का सरफेस जो हमारे एक नियरर हो और वो एक एंगल बिटवीन बनाए टू बोन्स के बीच में, जैसे हमारी एल्बो है, ये कोनी हमारी है, ठीक है। तो अब देखो क्या है बच्चों कि हम इस तरह से कर रहे थे, एक नियरर सरफेस बना और एक एंगल भी बना रहे। क्या एक एंगल भी बनाता है, ठीक है। ये एक एंगल बना रहा है बच्चों, देखो ध्यान से देखना, ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंशन, सॉरी फ्लेक्शन बोल दिए। एक्सटेंशन का क्या मतलब है, जो इस चीज़ को एक्सटेंड कर रहा है। मतलब देखो अब जैसे अभी यहाँ से हम ऐसे खोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, आर्म्स जो हमारे क्या है एक्सटेंड हो रहा है ना, तो हमारे क्या हो गए, एक्सटेंशन हो गए, ठीक। अब हम बात करेंगे एडक्शन का क्या मतलब होता है। एडक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों कि जो हमारी मीडियन लाइन होती है, हमने मीडियन लाइन क्या होता है, जो कोई हमारे मीडियन लाइन क्या होता है, जो बॉडी के हमारे राइट और लेफ्ट पार्ट में बांट देता है। तो जो हमारी लिम्ब होती है बच्चों, ठीक है, हमारी लिम्ब होती है, उस चीज़ को क्या करते हैं, पास में लाता है। उसका जो मूवमेंट होता है तो उसके टूवर्ड्स होता है, समझ रहे हो। लिम्ब जो हमारी होती है बच्चों, एडक्शन में क्या हो गया कि जो लिम्ब हमारी हो वो मीडियन लाइन के टूवर्ड्स होती है। एबडक्शन में क्या होता है, उससे अवे होता है कि रोटेशन। रोटेशन का क्या मतलब हो गया कि आप लोग को दिख रहा होगा रोटेशन यहाँ लिखा है। रोटेशन का क्या मतलब हो गया बच्चों कि कोई भी चीज़ हमारी रोटेट करती 360। अब हमारे बॉडी पार्ट में तो बहुत सी चीज़ें जो 360, लेकिन क्या आपको 360 कौन से बॉडी का रोटेट करता है, देखो रिस्ट होती है, रिस्ट हमारी एग्जांपल समझो, जो रिस्ट हमारा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में लोग कलाई बच्चों, ठीक है। तो इसको आप 360 रोटेट करते हो, ये क्या हमारी 360 रोटेट होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं हम, रोटेशन इसको बोला जाता है। मीडियल रोटेशन क्या होता है, मीडियल रोटेशन आप लोग जानते होंगे बच्चों कि जैसे हमने बताया मीडियल लाइन के जो टूवर्ड्स रोटेट करता है कोई चीज़, ठीक है, उसको मीडियल रोटेशन बोलते हैं। लेटरल रोटेशन क्या होता है कि जो बच्चों में लेटरल डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, रोटेट करता है। जैसे हैंड हमारा हो गया, ठीक है, हैंड को मतलब क्या, हम जिधर चाहेंगे उधर आप रोटेट करवा सकते हो। हम कहेंगे पीछे जाओ तो पीछे जाएगा, ठीक है, जिधर करेंगे उधर ही हमारा रोटेट करता है ना हैंड। जिधर हम ऐसे इस तरह से रोटेट घुमाएं, चाहे हम इसको ऐसे घुमाएं चाहे ऐसे घुमाएं, तो क्या हमारे एक तरफ से रोटेट ही तो हो रहा है, हमारे जितने भी जॉइंट्स वो रोटेट हो रहे हैं, तो लेटरल रोटेशन हमारा। अब देखो सर्कमडक्शन में क्या होता है बच्चों, इसमें सभी मूवमेंट आपके होते हैं, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, सभी मूवमेंट कैसे, जैसे शोल्डर और हिप होता है, ठीक है, कंधा हमारा हो गया, ठीक है, और हिप होगी हमारी। तो अब इसको क्या, इसमें सभी मूवमेंट, आप बैठते हो चाहे उठते हो तो इसमें सभी के जो मूवमेंट होते हैं, आपके जितने भी जॉइंट वाले मूवमेंट है, वेरियस टर्म्स जो यूज है, ये सभी टर्म्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये सभी फंक्शन को मतलब इंक्लूड कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन, ठीक। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमडक्शन। ये मैंने बता दी, इसका डिफिनेशन आप लोग अपने से लिख लेना, या नहीं लिख लोगे तो मैं PDF में दे दूंगा कि आप लोग वहाँ से भी देख सकते लिख सकते हो, ठीक। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ आपकी आप इसको लिख लेना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई बाद में आप डी फार्मा करने के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देते तो वहाँ पर भी इस टर्म को पूछे जाते हैं। अब बच्चों इसमें क्या है, फिजियोलॉजी को समझ लो, फिजियोलॉजी, ठीक है। जैसे हमने आप लोग को बता दिया था, एनाटॉमी के बारे में पूरा बता दिया था। फिजियोलॉजी का मतलब आप लोग को पता हो गया कि भैया कि स्ट्रक्चर ऑफ किसी का स्टडी हम करते हैं, किसके बारे में, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हम उसके बारे में उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो समझो क्या होता है फिजियोलॉजी में, इसमें क्या क्या टर्म्स जो यूज़ होते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हम मतलब जो इसमें जो फिजियोलॉजी में तो उसका फंक्शन है बॉडी का, ठीक है। आपने समझ लिया कि भैया बॉडी है, उसमें बॉडी में बहुत से पार्ट्स हैं, तब उस पार्ट्स के क्या फंक्शन, जैसे अब फर्स्ट है आपका फिजियोलॉजी में, सॉरी मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं आपके, यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक, क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम आपका होता है, ठीक। अब हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये कितने आपके जो सिस्टम होते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें अभी बहुत से सिस्टम हैं,
तो हमने आपको मेन कुछ कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने आपको लिख दिया है। तो अब इनके क्या फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी बॉडी पार्ट के हम उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम क्या स्टडी करेंगे, जो हार्ट है हमारा वो किस तरह से पंप कर रहा है, किस तरह से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का काम कर रहा है, तमाम इन चीज़ों को हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में करते हैं, उस फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। जो हार्ट का फिजियोलॉजी होता है हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा भैया, रेस्पिरेशन किस तरह से हम इनहेल कर रहे हैं, क्या एक्सहेल करते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितनी हमारे जो इनहेल से एक्सहेल उसकी कितनी मीटर्स होते हैं, ठीक है, उसके कितने बार में इनहेल कर लेते हैं, कितने बार में एक्सहेल करते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, भाई किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे कितना यूरिन हम बॉडी से डिस्चार्ज होती है, तमाम चीज़ें हम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें फंक्शंस होते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या भैया, ये बॉडी का पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, समझो कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, बॉडी का पार्ट, आपने कोई फूड्स खाया है उसको किस तरह से डाइजेस्ट कर रहा है, किस तरह से उसकी मतलब उसको ब्रेक कर रहा है, हाँ उसका किस तरह से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कहाँ जाके वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो तमाम चीज़ हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे एक बॉडी के फंक्शन है। अब रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम पढ़ते हैं भाई किस तरह से हमारा कोई भी मतलब फॉर्मेशन होता है, किसी भी जो भी हमारे पास जो भी मतलब बेबीज़ होते हैं या उसका किस तरह से हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम रिप्रोडक्शन सिस्टम में स्टडी करते हैं। भाई किस तरह से हमारा एग या गेमेट किस तरह से कुछ भी फॉर्मेट करता है, किस तरह से कोई भी एक न्यू बेबी मतलब फॉर्मेट होती है, उन सब के बारे में। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बॉडी पार्ट, हम इसमें क्या भाई किस तरह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से मैसेजिंग सेंड कर रहा है, किस तरह से कोई भी चीज़ों को हम मतलब तुरंत हम एज्यूम कर लेते नहीं यही चीज़ होगी, चाहे हमको तुरंत उस चीज़ को कैसे हटा दिया जाता है, तो कहाँ मैसेज जाता है, ये तमाम चीज़ हम इन सभी पार्टों में हम पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी के पार्ट हैं, हम फिजियोलॉजी का स्टडी करेंगे और हर चीज़ों को एक एक बताएंगे कि क्या किस हिसाब से फंक्शन है, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, क्या क्या तमाम चीज़ें आप लोग को इन सभी में स्टडी करनी रहेगी। हाँ, इसमें एक आता है बच्चों कि इसमें आता है कि स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गन आता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गन में बता देता हूँ। उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर आएगा बच्चों जिसमें टिश्यू पढ़ना है, ठीक है, सेल एंड टिश्यू के बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो समझ लेते हैं, पहली बात तो एक चीज़ है जो स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लो। स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, समझो, ठीक है। क्या होता है बच्चों, समझो आप लोग कि पहले क्या होता है बच्चों, सेल से क्या होता है टिश्यू, टिश्यू से क्या होता है हमारा मतलब सेल, टिश्यू से क्या होती है हमारी बॉडी, ठीक, टिश्यू से ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद आपका क्या होता है बच्चों ह्यूमन बॉडी, ठीक, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी। तो हम ये हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, कैसे कि भैया पहले सेल होता है, सेल जब सेल बनता है तभी उसका टिश्यू का फॉर्मेशन, टिश्यू के बाद हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनती है, ऑर्गन सिस्टम में ह्यूमन बॉडी बनता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेल से पहले क्या आता है बच्चों, आपको सेल से पहले क्या आता है वो पता होगा, क्या आता है एटम, एटम के बाद क्या आता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन तमाम चीज़ों से बन के सेल्स हमारे बनते हैं। सेल्स के बाद हमारा क्या बनता है टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। आपको पता हो भैया कि जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से बन के क्या हमारा टिश्यू बनता है, ठीक है, और इसको क्या हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं सेल को हम, ठीक है। उससे फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी बनता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, उसके बाद ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यह स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है जो कि इस तरह से हमारी बॉडी बनती है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए देखिए आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो बेसिक था जिसमें स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड वेरियस टर्म्स हैं वो मैंने बता दिया आप लोग को, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद जो मेन चीज़ें जो आपको पढ़नी है, सेल्स पढ़नी है, टिश्यूज़ पढ़नी है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह तमाम चीज़ें मैं ख़त्म कर दूँगा आप लोग का पढ़ा के, ठीक है। तो आप
जो भी बच्चों इसमें कोई कन्फ्यूज़न आप लोग का लगता है, आप लोग कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हाँ, और जो बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं ज्वाइन हुए वो जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, फार्मोलॉजी, जहाँ पे आपको सभी के PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे ये चैनल देख रहे हो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहेंगे। और मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप हैं तभी ये चैनल है। ठीक है, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग हैं तभी ये चैनल, आप नहीं तो चैनल नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्यारा सा चैनल फार्मोलॉजी है जो कि आपके बदौलत है। जो भी मैं अभी तक जो भी कंटेंट, जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप ही लोग के बदौलत है, कि मतलब आप ही लोग का प्रोत्साहन, आप लोग का लाइक है, आप लोग जो सब्सक्राइब हैं मेरे, तभी मुझे एक तरह से वीडियो बनाने के लिए करता है कि भैया हम वीडियो बनाएं। जो हमारे इतने जो सब्सक्राइबर, चाहे मेरे पास अभी कम है, मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे आप लोग मोटिवेट करते हो कि नई वीडियो बनाओ, उन लोग को दो, क्योंकि उन लोग को जरूर, क्योंकि देखो मेरा चैनल बनाने का मकसद यही था कि मैं लोगों का हेल्प करना चाहता था। ठीक है, तो इसमें मैंने, जब मैं भी पढ़ाई करता तो बहुत सी तकलीफ़ें थी, तो मैंने उन चीज़ों को देखा है, तो मैं आप लोग के लिए एक हेल्प करता हूँ जितना मुझसे हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को और अपने फ्रेंडों को दिखाना और यहाँ पे बुलाना चैनल पे। आप लोगों का, सभी लोग का स्वागत है, और आपको PDF नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद।